शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर् कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानंद माधवम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भगवान श्री हरि के भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम लोग साथ में बैठ करके भगवान के नाम का जप कर पाते हैं साप्ताहिक रूप से, और जो सर्वशास्त्रमयी भगवत गीता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर पाते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे आचार्यों की, राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा है। अन्यथा जिस प्रकार का कलयुग व्याप्त है उसमें भगवान के बारे में चिंतन कर पाना बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। और वो भी सब शास्त्रों की जो सार स्वरूपा हैं, जैसा कि बताया गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि सारे उपनिषदों का सार रूप, एक गाय का सार रूप दूध होता है, उसी प्रकार से सारे उपनिषदों का सार रूप भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाया और वो दूह दूह करके जो है सुधीर भोक्ता, जो श्रद्धालु हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनके लिए उन्होंने वितरित किया है। तो हम सब इस श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था श्लोक क्रमांक 1 से लेकर के 19 तक। तो इस बार हम लोग पूरे अध्याय को धारा प्रवाह पढ़ेंगे, सब लोग साथ में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की जो इसके अंदर भगवत गीता के अंदर जो वाइब्रेशन भगवान ने डाला है उसकी कृपा का हम लोग अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबों के पास भगवत गीता है ना, माता जी, प्रभु जी, जो भी हैं? केशव प्रभु आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं जी स्पीक ऑन करके। जी, सभी के पास है। आयुष प्रभु बताएंगे आपके पास है या नहीं? जी आयुष जी है। जी, बाकी सबों के पास है। जी तो हम लोग शुरू करते हैं प्रभु श्लोक क्रमांक 1 से। पहले हम लोग पूरा अध्याय धारा प्रवाह एक बार पढ़ लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, हम लोग सब साथ में पढ़ लेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सभ्येत्सभः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्।
पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानक्क गोमुखाः सहसैवाभ्य अहन्यन्त सशब्द तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदम्दतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा विक्रोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्य अनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योतष्यमानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतं सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्नम् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् हन्तुमिच्छामि हन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य
हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्या जनार्दनः पापम एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आतातायिनः तस्मात् नो अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः यद्यप् एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नो ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन कुलक्षयकृत प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सनम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुमा अहोबत् महत्पापं कर्तुं व्यवश्रिता वयं यदराजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकारम् अस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अभी हम लोगों ने अध्याय प्रथम का पाठ किया और पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 1 से 19 तक की चर्चा की थी। तो समअप कर सकते हैं आप में से कोई, हम लोगों ने क्या चर्चा की थी 1 से 19 नंबर श्लोक में? जी प्रभु। हाँ केशव प्रभु प्लीज बताइए। जी, शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। फिर संजय उनको वर्णन करते हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि है तो वो दिव्य दृष्टि से देखकर वहां का वर्णन धृतराष्ट्र को करते हैं। तो संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की रचना देखकर अपने गुरु के पास गए और उन्होंने उनसे कुछ कहा। और सबसे पहले वो गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि द्रुपद के पुत्र के द्वारा पांडु पुत्रों की विशाल सेना के बारे में कहते हैं। तो और चूंकि द्रुपद के पुत्र द्रोणाचार्य के ही शिष्य रहे हैं, तो यह याद दिलाकर वो द्रोणाचार्य पर एक तरह से ताना कस रहे हैं। तब शिष्येन धीमता, हाँ, तब शिष्येन धीमता, ये सब जो चीजें हैं ना उसको स्मरण में लाना है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा। हाँ, तब शिष्येन धीमता, बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आपका ही शिष्य है, तो आप इस प्रकार से यदि उदार पूर्वक व्यवहार करेंगे तो ये अर्जुन और ये जो पांडव हैं ये आपके ही शिष्य हैं, तो फिर ये युद्ध तो हम गुरुजी हार जाएंगे। इसलिए इतना ज्यादा आपको उदार बनने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। फिर वो पांडव के कुछ योद्धाओं, हरे कृष्ण। आयुष प्रभु जी भी बताएंगे। आयुष प्रभु जी भी रेगुलर भगवत गीता पढ़ते हैं। इसके आगे केशव प्रभु की जो बताए उसके आगे कंटिन्यू करेंगे आप? जी बिल्कुल जी। तो पहले कुछ अध्याय में जैसे स्वामी जी दुर्योधन की कूटनीति का वर्णन होता है, और तो मैं मतलब उसके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस यस, दूसरे श्लोक से। जी, श्लोक क्रमांक 19 तक। जी जी। तो देखिए, तो
दूसरे श्लोक में जी, तो बेसिकली दुर्योधन अपने गुरु से ये कह रहे हैं कि अगले श्लोक में, जैसे कि उन्होंने धृष्टद्युम्न के बारे में कहा कि आपका शिष्य है और आप इतनी उदारता अगर दिखाएंगे तो अर्जुन और भीम से हम युद्ध हार जाएंगे। तो अगले श्लोक में या फिर आगे बढ़ने पर वो कहते हैं कि सेना में भीम और अर्जुन के समान भी बहुत सारे योद्धा हैं, और फिर वो बारी बारी वर्णन करते हैं सुभद्रा पुत्र, काशीराज, बाकी समस्त जितने भी योद्धा आते हैं जी। और उसके बाद युद्ध का जैसे कि संकेत दिखने लगता है कि सबने अपने अपने शंख बजाए और पांडवों के शंख से उसके दुर्योधन के हृदय में विदीर्ण करने लगी, वो शंख शब्दायमान हो गई और एक लक्षण दिखने लगा कि युद्ध से पहले ही उन्हें मतलब ये दिखने लगा कि उनकी एक तरह से निश्चित है पराजय। 19 श्लोक तक प्रभु जी इतना तक हमें पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक संकेत देखा था पांडव के पक्ष में, जब पांडवों के शंख बजे, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय है, तो इस प्रकार से जब पांडवों के पक्ष का शंख बजा था तो कौरवों के पक्ष के सेनाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, हृदयानि व्यदारयत, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। द हार्ट वेर सैटर्ड इनटू पीसेस, वो घबराहट उनके अंदर आ गई। वो घबराहट क्यों आ गई? तो क्योंकि जय तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनम, क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, पांडवों के पक्ष में धर्म है, पांडवों के पक्ष में सच्चाई है। तो जिधर सत्य होगा, धर्म होगा, जिधर उधर ही भगवान होंगे, और जिधर सत्य होगा, जिधर धर्म होगा, जिधर भगवान होंगे, उधर ही विजय होगा। तो षड्यंत्र कितना भी कोई कर ले, हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से सत्यम एव जयते, वेद कथन है ना, सत्यम एव जयते, सत्य की विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण सत्य के साथ हैं, इसीलिए असत्य जो होता है वो बड़ा रूप भले ही दिखा सकता है, उसकी 11 अक्षौणी की सेना हो सकती है, लेकिन उनकी वाणी में, उनकी ध्वनि में वो शक्ति नहीं होगी जो सत्य में होगी। तो इस प्रकार से आगे जब युद्ध का मैदान सजा हुआ है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे अच्युत, कृपया कर इस रथ को इस रणभूमि के मध्य में लेकर के चलें, जिससे मैं ये देख पाऊं कि मुझे युद्ध किनके साथ करना है, वो कौन कौन से दुर्बुद्धि हैं जो इस धर्म युद्ध में अधर्मी दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए आए हैं, जिनके साथ की मुझे युद्ध करना है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो यहां पे भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए। ऋषिकेन, ऋषिकेश सेवनम इति भक्ति उच्यते। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, और ऋषिक ईश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, द ओरिजिनल प्रोप्राइटर ऑफ द सेंसेस, द बॉडी इज श्री कृष्णा। तो हमारा जो ये शरीर है ये श्री कृष्णा की प्रॉपर्टी है। यदि किसी व्यक्ति का हाथ पैरालाइज्ड हो जाए तो व्यक्ति हाथ से कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये भगवान ने हमें ये हाथ दिया है अपनी प्रकृति के द्वारा।
भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धिर एव च। भगवान कहते हैं कि ये जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये मेरी शक्ति है। तो ये हाथ जो है ये भगवान की शक्ति है और भगवान इनके स्वामी हैं, इसीलिए भगवान ऋषिकेश हैं। तो शास्त्र बताता है कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी, गोविंद का मतलब है इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। तो ये हाथ के द्वारा हमको क्या करना है? भगवान के लिए सेवा करना है, भगवान के लिए धूप दीप आरती, भगवान के लिए माला, भगवान के लिए अपने कमरे को बहारना, सफाई करना, अपने शरीर को साफ करना, तिलक लगाना, या भक्तों की संतों की सेवा करना। यदि हम इंद्रियों से अपने ही इंद्रियों की सेवा करेंगे तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यदि हम अपने ही इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो वह लस्ट है, वो काम है। और यदि हम अपने इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो क्या है? भक्ति है, प्रेम है। तो यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के 3 श्लोक में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत भारत, कि समस्त शरीर में मुझे तुम स्थित परमात्मा जानो। तो 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि मैं ईश्वर रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। तो यहां पे ऋषिकेश कह करके बता दिया है संजय ने कि भगवान जो है सारथी तो बने हैं, लेकिन सावधान हो जाइए, वो केवल चैरियटियर नहीं है, वो केवल ड्राइवर नहीं है, वो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले और समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं। और इसीलिए अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित करिए। अच्युत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यद्यपि अर्जुन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक जीव भगवान को, परम पिता को, गोविंद को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हे गोविंद मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के चलें, लेकिन क्या कह रहे हैं? अच्युत, यद्यपि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं लेकिन आप कैसे हैं? आप इनफेलिएबल हैं, अच्युत है। मेरे इंस्ट्रक्शन देने से आपका पोजीशन कोई चेंज नहीं होगा, आप ही स्वामी रहेंगे और मैं ही दास रहूंगा। इसलिए देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिन स्थान पे किया गया है उसका सिग्निफिकेंस समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो अर्जुन ये देखना चाहते हैं कि इस धर्म युद्ध में अधर्मी दुर्योधन के साथ कौन से दुर्बुद्धि लोग हैं। अधर्म का साथ देंगे तो वो मारे भी जाएंगे, जैसा कि पहले दुर्योधन ने क्या बोला है कि ये सारे लोग मेरे लिए मरने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मदर थे त्यक्त जीविता, बोलते हैं ना पहले, मदर थे त्यक्त जीविता, ये पहले ही बोल दिया दुर्योधन ने कि ये मेरे लिए मरने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे संजय कहते हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। गुडाकेश अर्जुन के ऐसा कहने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर के खड़ा कर दिया। यहाँ पे अर्जुन के लिए एक नाम आया है गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब क्या है? गुडाका का अर्थ होता है नींद, और ईश का मतलब होता है जिसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो यदि हमें अपने जीवन में कोई भी पुरुषार्थ करना है तो अपने हमको नींद पे नियंत्रण करना है। 6 घंटे सो लिया सफिशिएंट है। 6 घंटे से यदि हम ज्यादा सोते हैं तो अपने आप को साधक नहीं कह सकते हम।
अर्जुन कैसे हैं, उन्होंने अपनी निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किया। और निद्रा का एक मतलब क्या होता है, अज्ञान। अज्ञान। तो चूंकि अर्जुन जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के कारण उन्होंने अज्ञान के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया है। इसीलिए यहां पे संजय कह रहे हैं कि भगवान तो इंद्रियों के स्वामी हैं और उनके जो सेवक हैं वो भी तमोगुण को या अज्ञान को या निद्रा को विजय करके हैं, वो कोई सामान्य नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका हम लोग सिग्निफिकेंस थोड़ा देर में समझते हैं जो है। तो भगवान ने जो है इस प्रकार से अर्जुन के कहने पे, जो अज्ञान को जीत चुके हैं, उनके कहने पे दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर के रथ को खड़े करते हैं। और खड़े कहां करते हैं ये देखिए आप, श्लोक क्रमांक 25 में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान जो है वो रथ को खड़े कहां करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ संपश्यताम् संवेतान कुरुनिति। कहां पे खड़े करते हैं, भीष्म द्रोण के साथ। विशेष रूप से देखिए, भीष्म द्रोण प्रमुखतः। भाई करोड़ों लोग हैं उस युद्ध में, दुर्योधन के सामने भी तो ले जाके खड़े कर सकते थे। भगवान को क्या कहा, भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी हैं, तो वो अर्जुन की मनस्थिति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि अर्जुन के अंदर मोह आ रहा है या मोह उत्पन्न हो रहा है, या भगवान चाहते हैं कि अर्जुन को मोह उत्पन्न हो और वो अज्ञान में इस प्रकार से व्यवहार करे कि उनको ये जो उपदेश जो परंपरा से आ रही थी, जो मैंने विवस्वान को दिया था, लेकिन जो गुरु परंपरा नष्ट होने के कारण विलुप्त हो गई, उसको मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान फिर से देना चाह रहे हैं। और ये पूरी व्यवस्था जो महाभारत की है, वो व्यवस्था भगवान ने इसीलिए उसको बनाई है या उसको सैंक्शन किया है, ताकि भगवान भगवत गीता को उपदेश हम सब के लिए दे सकें। अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। जब भगवान जैसे नर नारायण हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, तो विशेष रूप से अर्जुन ऐसा मोहित नहीं हो सकते। पहले ही कह दिया संजय ने कि गुडाकेश हैं वो, उन्होंने अपने अज्ञान को जीत लिया है। लेकिन यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से अर्जुन को क्या कर दिया, मोहित कर दिया, ताकि अर्जुन विचलित हो जाएं और हम सब जो संसार में धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते, क्या कर्म करनी है क्या नहीं करनी है उसमें भेद नहीं कर पाते, तो उसका समाधान करने के लिए भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके हम सब के लिए ये मैसेज को फिर से दे पाए, जो भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, सो एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। ये पुरातन योग जो है मनुष्य के कल्याण के लिए जो लुप्त हो गई थी, उसको फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए देखिए, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, ये तो भगवान ने भीष्म और द्रोण के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि एक तो दादाजी हैं और इतने प्यार करते हैं, और एक गुरुदेव हैं जो आगे चल करके अर्जुन बोलेंगे, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम। हे मधुसूदन, मैं कैसे वान चलाऊंगा। रोंगटे खड़े हो रहे हैं अर्जुन के, रो रहे हैं वो, कह मैं कैसे वान चलाऊंगा, मेरे गुरुजी हैं, पूजा अर्हो रिसूदन, ये तो मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए भगवान है, मैं तो इनके सामने ऊंचे शब्दों में बात भी नहीं किया आज तक। ये भगवान ट्रिक खेल रहे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, और क्या कहते हैं, वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन इति, ऐसे बोलते हैं, हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ऐसे क्यों बोल दिए भगवान, पश्येतान संवेतान कुरुन इति, कुरुओं को देखो। ये नहले पे दहला हो गया कि भीष्म और द्रोण के सामने खड़े कर दिए और कह दिए कि कुरुओं को देखो।
अर्जुन भी तो कुरु ही है, अर्जुन भी कुरु है, कुरु के वंशज हैं। तो कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारे ही फैमिली मेंबर्स हैं। तो यहां पे आचार्य हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोहित किया, जिसके कारण कि वो अज्ञान जनित जो डाउट्स होते हैं वो पूछें, और भगवान फिर से ये जो भगवत गीता का रस धारा है ये संसार में प्रवाहित कर सके, और हम जैसे पतित जीव इस भगवत गीता को ले करके, जैसे उदाहरण है बछड़ा जो है वो गाय बछड़े को दूध देती है, लेकिन साथ में जो है हम लोगों के लिए भी दूध दे देती है। उसी प्रकार से अर्जुन को बछड़ा बनाया भगवान ने, और ये गीतामृत जो है वो हम सबों के लिए भगवान ने दे दिया है। तो ये समझ गए भीष्म द्रोण प्रमुखतः और पश्चेतान कुरु नीति कह करके भगवान ने सूत्रपात किया है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आगे यही चर्चा है कि अर्जुन ने अपने परिवार के लोगों को देखा, और परिवार के लोगों में किसको देखा? अपने चाचा को देखा, ताऊ को देखा, दादाजी को देखा, गुरुजी को देखा, मामा को देखा, भाई को देखा, पुत्रों को देखा, पोता लोगों को देखा, मित्रों को देखा, ससुरों को देखा, और शुभ चिंतकों को देखा। और देखने के बाद करुणा से अभिभूत हो गया। कृपया परयाविष्टो विसीदन्नमिदं ब्रवीत, और करुणा से अभिभूत हो गया। देखिए वैष्णव है ना, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराए जाने रे। वैष्णव तो वैसे भी कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, और अर्जुन जैसा महान वैष्णव वो द्रवित हो गया। ये मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं? क्या मैं अपने ही लोगों का वध करूंगा? और इस प्रकार से जब वो विचार करता है तो 28 से 30 अर्जुन की हालत देखिए क्या होती है। दृष्ट्वे स्वजनम कृष्ण दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। ये युद्ध की इच्छा से उपस्थित जब मैं अपने ही परिवार के लोगों को देखता हूं ना, तो क्या होता है? सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे फतुष शरीरे में रोम हर्षश जायते गांडीवम संस्त्रते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अर्जुन, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रोंगटे दो तरह के खड़े होते हैं। एक तो नेगेटिव एनर्जी जब आएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, जैसे अभी अर्जुन की स्थिति है, वो खड़े होंगे। और एक रोंगटा दूसरा भी खड़ा होता है। जब भगवत भक्ति में आगे प्रोग्रेस करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति जब होती है और जब हमारे अंदर प्रेम उदित होता है, तब भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं और आंखों से अश्रु आते हैं। तो ये जो रोंगटा खड़ा हो रहा है, ये नेगेटिव सेंस में रोंगटा खड़ा हो रहा है। हाथ से गांडीव फिसल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। त्वचा जल रही है, त्वचा जो है वो जल रही है। अब खड़े रहने में मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूं, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मैं अपने आप को भूल रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है, और मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ऐसा हम सबके जीवन में होता है, होता है श्वेता माता जी? जी। तो यह भगवत गीता हमारे लिए है। आयुष प्रभु, ऐसा होता है हमारे जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात होता है। कई बार ऐसे जो हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या करें हम, धर्म क्या है, धर्म किधर है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे भी शरीर के अंग सूखने लगते हैं, स्ट्रेस से हमारा जो है मुंह सूखने लगता है, त्वचा जलने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वैसे लोगों के लिए है श्रीमद् भगवत गीता, जो ये समझते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो फिर ये अर्जुन के अंदर भय से नहीं हुआ, ये चीज समझना पड़ेगा कि अर्जुन के अंदर ये हुआ है करुणा के कारण।
क्योंकि आपको याद होगा अज्ञातवास में जब विराट में थे, विराट देश में थे, तो उस वक्त जो है जब वहां पे दुर्योधन आए थे, भीष्म पितामह आए थे, कर्ण आए थे, सब बड़े बड़े महारथी आए थे, तो वहां पे कोई पांडवों की सेना नहीं थी। विराट का जो राजकुमार था वो और बृहन्नला के रूप में अर्जुन आए थे। तो विराट का जो राजकुमार था उन्होंने कर्ण को और भीष्म पितामह को और इन लोगों को देख करके वो पहले ही भागने लगा था। जो तो अर्जुन ने कहा था कि आप एक काम करिए, आप सारथी बन जाइए और मैं युद्ध करता हूं। और अकेले अर्जुन ने जो है सभी लोगों को परास्त किया था, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध की तैयारी की थी। ये जो 12 वर्ष का उनका वनवास था उसको उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया था, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। हमारे जीवन में भी टफ सिचुएशन आएंगे तो हमें उसमें टूटना नहीं है, पांडवों की तरह हमें उसमें अपने आप को तैयार करते रहना है। तो इस 12 वर्ष में अर्जुन ने देवी जी की पूजा करके उनसे भी शक्ति प्राप्त की, शिव जी को प्रसन्न करके उनसे भी शक्ति प्राप्त की, स्वर्ग जा करके वहां पे इंद्र से भी उन्होंने जो है शक्ति प्राप्त की। उन्होंने तैयार किया अपने आप को। हमारे जीवन में भी ऐसे फेज आएंगे जब हमें लो फील होगा, जब हमें लगेगा कि चीजें हमारे अनुकूल नहीं चल रही हैं, ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ऐसा नेगेटिव चीजें क्यों हो रही हैं। तो उस समय पे हमें पांडवों से शिक्षा लेनी चाहिए, उनके 12 वर्ष के जो वन का काल है उससे शिक्षा लेनी चाहिए, और हमें अपने आप को अधर्म पे नहीं लेकर के जाना चाहिए। धर्म पे रहते हुए साधना के माध्यम से, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए गए एफर्ट के माध्यम से अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, युद्ध नहीं करने के पीछे तर्क दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए और उसके लिए तर्क दे रहे हैं। क्या क्या तर्क दे रहे हैं? श्लोक क्रमांक 31, अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 31 में कहते हैं कि स्वजनों का वध करने से हमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, अपने ही स्वजनों को मार करके हमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। भाई युद्ध हम क्यों लड़ रहे हैं? राज्य के लिए। राज्य हमें क्यों चाहिए? अपनों के लिए। तो अर्जुन ये तर्क दे रहे हैं कि जब मेरे अपने ही मारे जाएंगे, जिनके लिए हम राज्य की कामना करते हैं, तो उससे भला क्या मिलेगा हमें? जैसे मान लीजिए कि जैसे श्वेता माता जी, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है बहुत अच्छा एक कंगन खरीदा, ठीक है, और आपने पहन लिया, ठीक है, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। मामी जी भी नोटिस नहीं कर रही, नेहा माता जी भी नोटिस नहीं कर रही, बस आप पहन के घूम रही हैं बस। तो आपको उसमें सुख मिलेगा? नहीं। कोई तो बोलना चाहिए ना कि अरे आपने कहां से खरीदा, ये तो बहुत अच्छा है। तो ये कह रहे हैं अर्जुन कि हमें क्या खुशी मिलेगी। एक और उदाहरण मान लीजिए कि दुनिया एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है, सारे होटल्स बने हुए हैं, उसके अंदर सारे जो है आपके रेसिपीज हैं, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में और कोई नहीं है, बस आप हैं। आप जहां मर्जी जिस होटल में जाकर के रुक सकते हैं, जो मर्जी खा सकते हैं, उसके बाद वो होटल को छोड़कर दूसरे होटल में चले जाइए, वहां भी रह सकते हैं, वहां भी खा सकते हैं, सारी चीजें हैं, एरोप्लेन भी है, सब कुछ है। कितने दिन आपको अच्छा लगेगा? केशव प्रभु बताइए। कुछ दिन, मतलब एक सप्ताह। वी वॉन्ट टू शेयर आवर हैप्पीनेस, है ना? कोई आपको अवार्ड मिल जाए, ठीक है। देखिए आप कैसे लोग कैसे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं जो है, हाँ, मेरा स्टार्टेड माय न्यू जॉब, आई गॉट माय पोस्टिंग इन दिस कंपनी, हाँ, आप ग्रुप में डाल देते हैं कि आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव अचीव्ड दैट, फिर लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, तब आपको खुश मिलता है। तो
ये जो है, ये एप्रिसिएशन की जो भावना होती है वो हमको खुशी देता है। वही अर्जुन बोल रहा है कि मैं तो जिसके लिए युद्ध कर रहा हूं वही तो यहाँ पे मरने के लिए आए हुए हैं, तो फिर मुझे क्या खुशी मिलेगी, सब मारे जाएंगे। ये अर्जुन का तर्क है। अपने स्वजनों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, क्या का प्रीति स्या जनार्दन। तो यहाँ पे श्लोक क्रमांक 32 से 35 में जो है वो कह रहे हैं कि सब मेरे संबंधी हैं, और जनार्दन यहाँ पे भगवान को क्या कहते हैं, का प्रीति स्या जनार्दन। भगवान का एक नाम क्या है, जनार्दन। जनार्दन का मतलब क्या है, वो जन जन के हृदय में रहने वाले हैं और समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो अर्जुन जो है वो करुणामय होकर के क्या कह रहा है कि आप तो सबके पालन करने वाले हैं। एक बार आप फिर से विचार कीजिए ना, आप तो सबके जनार्दन है ना, आप क्यों इस युद्ध को करने से तो सब मारे जाएंगे। आप तो जनार्दन हैं, आप तो पालने वाले हैं, आप मारने वाले नहीं हैं। अपने हिसाब से अर्जुन भगवान को समझा रहा है कि आप तो गोविंद हैं, आप तो आनंद देने वाले हैं और आप सबका पालन करने वाले हैं, फिर ये विनाश की बात क्यों हो रही है भगवान। है, इस प्रकार से वो तर्क दे रहा है जो। और श्लोक क्रमांक 36 में एक और कारण दे रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करने से पाप लगेगा। श्लोक क्रमांक 36, पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आतातायिनः। यद्यपि ये आतातायी हैं, लेकिन फिर भी हम इनको क्यों मारें, हम हाथ गंदा क्यों करें, इससे तो हमें पाप लगेगा। और आप माधव हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, तो आपसे ये आशा की जाती है कि आप मंगल करेंगे, कल्याण करेंगे, जनसंहार नहीं करेंगे, इस प्रकार से। और आगे कह रहे हैं कि यदि ये युद्ध हो गया तो कुल का नाश हो जाएगा। ठीक है, कुलक्षेत्रकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापाद अस्मान निवर्तितुम कुलक्षेत्रकृतं दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, हे जन जन के पालक, इस युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का नाश हो जाएगा तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, फिर स्त्रियों का पतन हो जाएगा, क्योंकि सब पुरुष है ना युद्ध में आए हैं, सब मारे जाएंगे, तो स्त्रियां ही बचेंगी, करोड़ों करोड़ स्त्रियां बचेंगी, तो क्या हो जाएगा, फिर समाज जो है वो हमारा पथभ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे वो तर्क दे रहे हैं। ये सब अर्जुन के तर्क हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। और इससे जो है स्त्रियों के पतन होने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, तो उनको जो है कोई कुल परंपरा का ज्ञान नहीं रहेगा, और कुल परंपरा का ज्ञान नहीं रहने से ये क्या करेंगे कि वो पुरखों को जो है पिंडदान नहीं करेंगे, जलदान नहीं करेंगे। ये अर्जुन के तर्क हैं। और मैंने ऐसा सुना है, कहते हैं मैंने ऐसा सुना है कि इस प्रकार से जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं उनके जो पुरखे हैं वो नरक में गिर जाते हैं, और कुल परंपरा नष्ट होने से हम भी नरक जाएंगे, हमारे पुरखे भी नरक जाएंगे। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे अपने ही स्वजनों को मार करके अपने कुल परंपरा को नष्ट करने के लिए उद्यत हैं। हे गोविंद, ये दुर्बुद्धि दुर्योधन को दिख नहीं रहा, लेकिन हमें तो दिख रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि इस युद्ध में मैं कोई वान न चलाऊं और मैं निहत्थे रहूं और ये दुर्योधन और उसके भाई मुझे मार डाले, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तन्मे क्षेमतरम भवेत्, ऐसे करके बोलते हैं कि यदि मैं निहत्थे रह जाऊं और वो लोग मुझको मार दें तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस प्रकार से
यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे कि दुर्योधन का सोच क्या है, थोड़ा इसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। शुरुआत में हमने जो श्लोक क्रमांक 2 से लेकर के 11 तक चर्चा किया, उसमें दुर्योधन का क्या सोच है। हम राज्य को जीत लेंगे और भोग करेंगे। और अर्जुन का क्या सोच है? हम अपने ही परिवार वालों पे शस्त्र कैसे चलाएंगे। इससे अच्छा कि हम हार जाएं। जी। अब आप देख लीजिए कि सोच का इंपैक्ट क्या होता है। दुर्योधन का सोच है कि हम पांडवों को मार देंगे और निष्कंटक हस्तिनापुर का राज्य भोगेंगे। उसके मन में तो ये विचार नहीं है कि ये मेरे भाई हैं तो मैं इसे युद्ध क्यों करूं, ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इसे युद्ध क्यों करूं। ये दुर्योधन की मेंटेलिटी है। और अर्जुन की मेंटेलिटी क्या है कि भले ही ये दुर्बुद्धि हैं, भले ही ये आताताई हैं, लेकिन हैं तो मेरे परिवार, मैं इनको क्यों मारूं। इससे अच्छा कि इनको राज्य दे दूं और मैं श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि है लोके। आगे अर्जुन बोलेंगे अच्छा होगा कि मैं भीख मांग लूं, अच्छा होगा कि मैं वैराग्य ले लूं, तो मारू नहीं। ये एक वैष्णव का सोच है। और इसीलिए अर्जुन योग्य पात्र है भगवत गीता को ग्रहण करने का, क्योंकि वह कृपालु है, वह धर्म पे चलने वाला है। उसकी जो सोच है वो किसी भी येन केन प्रकार जीत करके भोग करने की नहीं है। उसकी सोच जो है वो सबका कल्याण को लेकर के चलने की है। तो इस प्रकार से ऐसी सोच रखने वाले अर्जुन ने क्या कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने भाइयों के ऊपर तीर चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। मुझे अपने गुरुजी का वध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पितामह से युद्ध लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और इस प्रकार से बोल करके अपने हिसाब से अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करके और बैठ गया। तो यहां पे इस पहले अध्याय में भगवान ने कितने श्लोक बोले? 0। ये एक समझने की बात है। ये श्लोक 46 श्लोक है, लेकिन भगवान ने एक भी श्लोक नहीं बोले हैं। क्यों? शरणागति का भाव देखना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि अभी तक अर्जुन शरणागत नहीं है। अर्जुन बोलते ही जा रहे हैं। तो तब तक हमें किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए जब तक कि वो लिसनिंग मोड में ना आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बोतल है, उसका ढक्कन को बंद करके गंगा जी में यदि हम डुबा करके वर्षों भी छोड़ दें, तो वो बोतल जब निकालेंगे तो बोतल में पानी रहेगा? खाली ही रहेगा वो बोतल। क्यों? क्योंकि वो अभी रिसेप्टिव मोड में आया ही नहीं है। तो यहां पे भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि ऐसा शास्त्र में है, ऐसा मैंने गुरुजी से सुना है, ऐसा हो जाएगा, नरक चले जाएंगे, नरके नियतम वासो, सदैव नरक में। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। बोलो बोलो, बोलते जाओ। तो जब भी ज्ञान देना हो तो वहां पे ये अवश्य है कि जो श्रोता है वो ये पहले तो वक्ता के प्रति शरणागति का भाव हो, और दूसरी श्रद्धा का भाव हो। शरणागत है तो श्रद्धा है, ये तो अंडरस्टूड है।
लेकिन यदि श्रद्धा नहीं होगा तो वो शब्द जो है हृदय में नहीं प्रवेश करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरे अध्याय में भी जब तक अर्जुन शरणागत नहीं होते हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण उनसे नहीं कुछ भी नहीं कहते हैं, और जैसे ही अर्जुन शरणागत होते हैं, उनके अंदर शिष्यत्व का भाव उदित होता है, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले तो एक डांट लगाते हैं, अच्छा सा डांट लगाते हैं, प्यारा सा डांट। तो हम लोगों ने प्रथम अध्याय को यहाँ पे सार रूप में समाप्त किया है। अभी अगला जो रविवार है वो हम लोगों का गुंडीचा मार्जन, बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है गुंडीचा मार्जन का। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि गुंडीचा मार्जन होगा संडे को, और 12 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में तो सुन रखा होगा ना आपने? थोड़ा सा ज्यादा नहीं पता है, बस इतना पता है कि जगन्नाथपुरी में। हाँ, अगली बार हम लोग जो है एक मैराथन हम लोग क्लास करेंगे, जगन्नाथ भगवान के ही ऊपर क्लास करेंगे अगले संडे को। चलेगा? कितने लोग सहमत हैं? जी प्रभु जी। जगन्नाथ भगवान तो कृष्ण जी खुद स्वयं है ना? हाँ 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 माता जी, लेकिन मूड अलग है, मूड अलग है उनका। वो परम करुणामय भाव में है, परम करुणामय भाव में। तो वो भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए, उनका क्या इतिहास है, ये रूप उनका कहाँ से आया, इन सब विषयों पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि उस दिन गुंडीचा मार्जन है और अगले दिन रथ यात्रा है। तो संडे को हम लोग जो है गुंडीचा मार्जन के दिन, गुंडीचा मार्जन जो है एक तरह से उस दिन अपने हृदय को शुद्ध करने का दिन है। तो उस संडे को आप लोग अधिक से अधिक जप करिएगा, हरिनाम का जप करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा। जब अभी रथ यात्रा निकलेगी ना, तो भगवान श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ जी, वो 7 दिन तक अपने मौसी के यहाँ रहते हैं। वो मौसी का नाम है गुंडीचा। गुंडीचा 7 दिन तक मौसी के यहाँ रहेंगे और पूरी तरह से भगवान का जो है वो पट बंद रहेगा दर्शन के लिए। अभी भी बंद है भगवान जगन्नाथ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अभी जो बीमार पड़ गए हैं। अभी स्नान यात्रा हुई थी, जिस दिन आपने कंठी धारण किया उस दिन स्नान यात्रा थी, भगवान का प्राकट्य दिवस। उस दिन भगवान को 108 घड़े पानी से स्नान कराया जाता है। वहीं जगन्नाथ मंदिर में एक ब्रह्म कुंड है, उसका जो साल में एक बार उस कुएं का जल को प्रयोग किया जाता है भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के लिए, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी को। तो भगवान जगन्नाथ इतने सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। भगवान जगन्नाथ जो है ना, वो 108 घड़े पानी से स्नान करते हैं और समुद्र से जो हवाएं आते हैं, भगवान बीमार हो जाते हैं, बुखार लग जाता है भगवान। तो अभी भगवान 15 दिन तक रेस्ट में रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते, और भगवान को जो है जड़ी बूटी, आयुर्वेद, काढ़ा, यही सब का सेवन जो है, हर्बल टी और ये सब का भगवान को सेवन किया जाता है, और भगवान को जड़ी बूटियों का लेप किया जाता है, और मंदिर से छींकने की आवाज आती है। भगवान वहां पर प्रकट लीला करते हैं। कलयुग का धाम है, और वो भगवान वहां पे, भगवान कृष्ण प्रकट रूप में रहते हैं। शुद्ध हृदय से भगवान जाते हैं तो आज भी रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी मतलब कृष्ण, बलदेव जी मतलब बलराम जी, और सुभद्रा महारानी उनकी बहन। तो भगवान सर्वत्र केवल भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा होती है। जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ रूप में पूजा होती है, इधर हम लोगों के तरफ जो है राम कृष्ण के रूप में पूजा होती है ना। आप गुजरात में चले जाएंगे तो द्वारिकाधीश के रूप में पूजा होती है। आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो जो है आपको वेंकटेश के रूप में पूजा होती है, उडुपी कृष्णा के रूप में पूजा होती है। और आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे, एकदम सबसे नीचे चले जाएंगे, केरला में चले जाएंगे, पद्मनाभ स्वामी के रूप में होती है। तो एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्ति यार ये छे न चाहे सब तैथिक नृत्य। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र जो है, वो भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, और उनकी ही पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। तो अगली बार हम लोग जगन्नाथ भगवान की लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा क्लास लंबा भी हो सकता है, देखेंगे कैसा होता है। ठीक है जी। किन्हीं का कोई प्रश्न है? माता जी
जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसके प्रश्न पूछिए। मैं पूछ रही थी प्रभु जी की आताताई कौन होते हैं? हाँ, आताताई के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया है कि आताताई 6 प्रकार के होते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं 6 प्रकार के आताताई कौन होते हैं? नहीं। नहीं पता। पढ़ा है आपने? श्लोक क्रमांक 36 के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, 35 और 36 के तात्पर्य में, जो किसी को विष दे दे, जहर दे दे पीने के लिए, वो आताताई है। एक आताताई। दूसरा आताताई है किसी के घर में आग लगा दे, वो दूसरा आताताई है। तीसरा आताताई है कि घातक हथियार से आक्रमण कर दे, कोई जानलेवा हथियार से कोई आक्रमण कर दे, वो एक आताताई है। चौथा है किसी का संपत्ति लूट ले, वो एक आताताई है। पांचवा है कि दूसरे का जमीन हड़प ले, वो एक आताताई है। और छठा है कि दूसरे की स्त्री का अपहरण कर ले, वो एक आताताई है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शास्त्र आदेश है कि आताताई का वध तुरंत कर देना चाहिए, कोई उसमें पाप नहीं है। और दुर्योधन के अंदर ये सब क्वालिफिकेशन है, एक नहीं, सारे क्वालिफिकेशन है। उन्होंने भीमसेन को विष दिया था, लाक्षागृह में आग लगाई थी, घातक हथियार से आक्रमण तो किया ही था, उनका जो है धन भी हड़प लिया था, उनकी जमीन भी हड़प ली थी, और द्रौपदी का अपहरण भी किया था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो तो मारा जाने योग्य ही था, लेकिन फिर भी वैष्णव दयालु होते हैं, इतने के बाद भी माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। और कोई प्रश्न? जी आयुष प्रभु, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? जी बिल्कुल स्वामी जी। जैसे बहुत ही मतलब कि एक ईश्वर से पर्सनल मतलब कि कनेक्शन, ऐसा आपने कहा था कि किसी और की खुश या प्रसन्न करने की चिंता मत करो, केवल ईश्वर को प्रसन्न करने की चिंता करो। तो वो मैं मतलब कि महसूस कर सकता हूँ सही अर्थ। हमारा जीवन जो है वो भगवान की सेवा के लिए ही है। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम आनंदित हो जाएंगे, और वो नहीं समझ पाने के कारण ही हम जी आगे कहिए। जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि पिछले सत्संग में हमने ये जाना था कि कैसे दुर्योधन के जो शब्द थे उनका भीष्म और द्रोण दोनों के लिए विपरीत अर्थ था, जैसा आपने शायद बताया था। जी इस प्रकार से विपरीत था, मैंने बहुत कोशिश की समझने की, बट मैं समझ नहीं पाया। एक बार आप प्रकाश डाल दे तो। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षिताम्। तो इसमें जो है द्रोणाचार्य के सम्मुख बोल रहे हैं और भीष्म पितामह भी वहीं पे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता है, हमने देखा ना कि भीष्म और द्रोण दोनों सामने हैं। तो अपर्याप्त का दो मतलब होता है। अपर्याप्त का एक मतलब होता है अनलिमिटेड, और पर्याप्त का मतलब होता है लिमिटेड। और अपर्याप्त का एक मतलब होता है इनसफिशियंट, और पर्याप्त का मतलब तो सफिशियंट। जैसे कि अगर आपको कोई सब्जी दिया खाने के लिए और आपसे पूछा कि और लेंगे प्रभु, आपने बोला पर्याप्त है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इतने से मेरा काम हो जाएगा, है ना। और एक तो मतलब होता है अपर्याप्त का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसको इमेजरेबल, जिसको मेजर नहीं कर सकते। अपर्याप्तम, इसको शब्द को समझ पा रहे हैं? तो भीष्म पितामह को क्या मैसेज दे रहे हैं? अपर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित यह सेना सब तरह से शक्ति में अपरिमेय है, इमेजरेबल है। पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, लेकिन भीम के द्वारा रक्षित सेना की शक्ति लिमिटेड है,
क्योंकि भीम को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, भीष्म पितामह का जैसा योद्धा भी नहीं है। ये मैसेज किसको दिया? भीष्म पितामह। किसको दिया? भीष्म पितामह। और द्रोणाचार्य को क्या मैसेज दे दिया कि भीष्म पितामह वृद्ध हो गए हैं तो उनकी शक्ति जो है इनसफिशियंट है, आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। भीमसेन जो है उनके अंदर 10,000 हाथी का बल है, उनका शरीर भी जो है अभी युवा है, वो वृद्ध नहीं है, इसीलिए उसकी शक्ति सफिशियंट है। तो अपर्याप्तम का 2 मीनिंग हो गया। वो कहना क्या चाह रहे थे कि भीष्म पितामह वृद्ध हैं, उनकी शक्ति इनसफिशियंट है, लेकिन सरस्वती विराजमान हो गई, वो सत्य ऐसा बोला उसने कि भीष्म पितामह की शक्ति इमेजरेबल है। और हम सब जानते हैं कि जब भीष्म पितामह ने जब बाण चलाना शुरू किया तो अर्जुन प्रतिकार नहीं कर पाए, उनके बाण छूट गए, उनके हाथों में तीर लगा, उनके मुकुट उड़ गए, उनका रथ का ध्वजा, मतलब इस तरह से आक्रमण उन्होंने किया। तब भगवान श्री कृष्ण जो है वो रथ से कूदे हैं और रथ का पहिया लेकर के दौड़े। तो वहां पे भी बहुत मार्मिक एक कथा है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं अपने जो प्रण है उसको तो मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे जो भीष्म के जैसा जो मेरा भक्त है मैं उसके प्रण को नहीं टूटने दे सकता हूं। क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया था कि इस युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठवा दूंगा, और भगवान श्री कृष्ण का प्रण था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि जो है मेरी प्रण जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, मेरे भक्तों का प्रण जो है वो कभी खराब नहीं होना चाहिए। हमने देखा केशव प्रभु, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने ब्रह्मा जी के एक कंडीशन का ख्याल रखा जी, एक कंडीशन का ख्याल रखा जी। तो देखिए कैसे मतलब भक्त वत्सल हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये खंभे में है तो खंभे से आ गए, प्रहलाद महाराज कह देते कि जमीन में है तो जमीन से आ जाते। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है ये कह रहे हैं कि मेरा वचन चला जाएगा तो खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। इसलिए भगवत गीता में एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 2 बार ऐश्वर्य करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि नौ में भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम इस बात की घोषणा कर दो, तुम इस बात की प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अभी भगवान के भाव को पकड़ने का प्रयास करिए। भगवान खुद भी तो कह सकते थे कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं कि लोग कहेंगे कि ये तो छलिया है, ये बोल करके भूल जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये प्रतिज्ञा कर दो मेरी तरफ से कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन से करे, कौन्तेय प्रतिजानीहि, मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि भगवान तो झूठ भी बोलते हैं, तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। ऐसे हैं भगवान भक्त वत्सल। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के साफ करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के हृदय को, अंतःकरण को चाट चाट करके पवित्र कर देते हैं। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आया आपको?